तो आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला लेसन है आपका द इंचेंटेड पुल। लेसन का नाम है द इंचेंटेड। इसके लेखक है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम कहते हैं सी राजगोपालाचारी। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस लेखक के बारे में भी जानते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ सी राजगोपालाचारी। सी का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब इस लेखक के बारे में हम संक्षिप्त बताना चाहते हैं आपको कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 10 सितंबर 1878 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुआ था। ये एक भारतीय राजनेता भी थे, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, एक अच्छे लेखक भी थे। विशेष रूप से इनको ख्याति साहित्य के क्षेत्र में योगदान के कारण मिला था। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत का सर्वप्रथम सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसको हम भारत रत्न जानते हैं, ये इनको प्रदान किया गया था। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान इन्होंने दिया है, इस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय रहा है। अब हम लेसन पर प्रकाश डालते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है कि लेसन का नाम दिया है द इंचेंटेड पुल, जिसको हम कई अर्थों में जानते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं जादुई तालाब भी कह सकते हैं, मंत्रमुग्ध करने वाला तालाब भी कह सकते हैं। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। अब हम इस लेसन के संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे हिंदी में कि ये लेसन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने महाभारत से लिया है। और जहाँ तक इस कक्षा 10 के सिलेबस में जहाँ से इस कहानी की शुरुआत की गई है, ये कहानी तब से लिया गया जब कौरवों और पांडवों के मध्य विभाजन की बात हुई थी। तो विभाजन के दौरान कौरवों ने पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया था। इनको 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया था। उस दौरान पांडव जंगलों में विचरण करते रहे, अनेक वेशभूषा बना करके छिपते रहे, ताकि ये अपनी पहचान छुपा सके और पुनः हस्तिनापुर आने का एक जतन भी करते रहे। इस तरह से जब इनका वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया और पुनः जब ये हस्तिनापुर के लिए आना शुरू किए, तो घनघोर कैसे घने जंगल के मार्ग से आते हुए जब इनको बहुत तीव्र प्यास लगी, तो तीव्र प्यास इतनी भयानक या इतनी प्रचंड रूप से था कि अगर ये तत्काल जल ग्रहण नहीं करते तो इनके प्राण भी निकल सकते थे। इसलिए पांडव में युधिष्ठिर, जो कि सबसे बड़े भाई थे, तो इनके चारों भाइयों ने बारी बारी से इनसे अनुमति लिया और जल की तलाश में निकल पड़े, लेकिन वापस नहीं आए। और ये क्रमवार चलता रहा। बारी बारी से चारों भाई गए, लेकिन जब वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर बेचैन हो गए, घबराने लगे, क्योंकि ये खुद प्यास से तड़फ रहे थे।
और एक अकुलाहट भी, बेचैनी भी कि इनके प्रिय भाई गए, वापस नहीं आए। ये सारी बातें सोचने के बाद ये खुद उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस दिशा की ओर इनके भाई गए हुए थे। और जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर सा सरोवर है, मीठा जल, निर्मल जल का सरोवर पड़ा हुआ है। तो जब ये सुंदर सरोवर के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि इनके भाई जो महान शक्तिशाली थे, कहा जाता था कि भीम इतने शक्तिशाली थे जिनके शरीर में 16,000 हाथियों की शक्ति भरी हुई थी, ऐसा भाई मर करके जमीन पर पड़ा हुआ है। अर्जुन, जिसको कहा जाता है कि इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर, वह भी जमीन पर पड़ा हुआ है। नकुल, सहदेव, सब के सब जमीन पर पड़े हुए हैं, जिसे देख करके वो इतने दुखी हो जाते कि समझ ही नहीं पाते कि पहले मैं रोऊं कि पहले जल पीऊं। इतनी विकट समस्या उनके सामने खड़ी थी कि वह क्या करे, अपना शरीर, अपनी प्राण बचाए कि अपने भाइयों के मरे हुए शरीर पर रोवे। ये समस्या उनके सामने थी। लेकिन कहा जाता है कि जब बात अपने शरीर पर आ जाती है तो आदमी को कुछ सूझता नहीं है। इसलिए वे क्रमवार अपने भाइयों के शरीर पर विलाप तो किए, लेकिन जल अगर नहीं पीते तो विलाप करने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए जैसे ही अपने हाथ की अजूरी को वे पानी में डुबोए, तभी एक आवाज सुनाई दिया, जिसे देख करके वह अचंभित हो गए कि आवाज किसका है, कहां से आ रहा है। वो खुद समझ नहीं पाते कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि इन्होंने कभी कल्पना तक नहीं किया था कि ऐसी विकट स्थिति में ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वे भौचक्के होकर के चारों दिशाओं में देखने लगे, कौन है, किसकी आवाज है। तब उन्होंने कहा कि भाई जो भी हो मेरे सामने प्रकट होइए, आपकी जो भी बातें हो मुझसे कहिए, तो मैं इसका हल कर सकता हूं। अंततः उस आवाज ने अपना परिचय दिया कि मैं यम हूं, जिसको यक्ष भी कहा गया। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे भाइयों को किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा, वे प्यास से भी नहीं मरे, बल्कि मेरे कारण मरे। इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने बिना मेरे अनुमति का पानी पीने की कोशिश किया, इसलिए मरे। युधिष्ठिर अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो समस्या पहले मुझसे कहिए। तब उस यम ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जाकर कि तुम अपना प्यास बुझा सकते हो, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ। इस प्रकार से युधिष्ठिर के सामने अनेकों प्रश्न रखे गए और ऐसा ऐसा प्रश्न रखा गया जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आज के समय में एकाएक किसी से यह तरह सा प्रश्न किया जाए तो शायद उसका उत्तर देने में उसको कई दिन, महीने भी लग सकते हैं। इसलिए इस स्टैंडर्ड में अगर ये लेसन शामिल किया गया तो इसके पीछे यह भी एक कारण है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड, कि अब तत्काल किस तरह के प्रश्न का जवाब किस तरह से, कितने सटीक आप दे सकते हो। जैसा कि पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि तो जैसा कि हमने कहा है कि युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न रखा है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में मात्र 14 या 15 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। और इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने रखा था कि व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, कि खतरे में आदमी का बचाव क्या करता है।
अब सपोज करो, कल्पना करो कि अगर एकाएक तुम्हारे सामने इस तरह के प्रश्न आ जाते कि खतरे में आदमी का बचाव क्या करता है, तो कितने लोग जवाब दे देते? शायद आपको सोचने में समय लग जाता है। लेकिन कल्पना करो कि अगर युधिष्ठिर सोचने में समय को वेस्ट कर देते तो उनके भाइयों की बाड़ी तो सड़ जाती। इसलिए उनको करंट तत्काल जवाब देना है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? करेज। करेज मतलब साहस, हिम्मत। अब कहेंगे अगर हिम्मत क्या होता है, कैसे ये खतरे में आदमी बचाव कर लेता है? अब एक एग्जाम्पल के रूप में मान लो, एक छोटी सी उदाहरण मैं दे रहा हूं कि मान लो तुम किसी ऐसे जगह पे चले गए हो जहां एक तरफ विशाल पर्वत खड़ा है, दूसरी तरफ खाई है, आगे से शेर आ रहा है, पीछे से हाथियों का झुंड चल रहा है। तो क्या कहोगे कि आ शेर मुझे खा, या दौड़ते हुए पहाड़ पे चढ़ जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात अपने ऊपर आ चुकी है। और अपने ऊपर जब मौत की बात आ जाती है तो आदमी किस हद तक जा सकता है, इसकी कल्पना तक करना दुर्लभ है। इसलिए युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि साहस, तो साहस का मतलब हिम्मत, धैर्य। अगर आपके पास साहस है तो ऐसा तो नहीं आप कहोगे कि आज शेर मुझे खाए, आप शेर से लड़ने चले जाओगे, कुछ नहीं। आप पहाड़ पे चढ़ भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे कि अपनी साहस से काम करेंगे, अपनी विवेक यूज करेंगे, और तब ये देखेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपके सामने कोई भी खतरनाक से खतरनाक जीव आ जाए तो आप कैसे बचोगे? जैसा कि कहा जाता है, सुना भी जाता है कि अगर तुमसे खतरनाक जीव कोई सामने खड़ा हो जाए तो बिना पलक झपकाए आंखों में आंखें गाड़ करके देखो, क्योंकि हर जीव के आंख में जो व्यक्ति की प्रतिबिंब बनती है वो उससे विशाल और उससे खतरनाक बनती है। तो आप अपने साहस का परिचय दिए, अपने प्राण की रक्षा करिए। इस तरह से युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने कई प्रश्न रखा। जैसा कि दूसरे के प्रश्न के रूप में है कि किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है? By the study of which science does man become wise? कि किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है? अब सपोज करो कि अगर आपके सामने ये बात आ जाती कि किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता, तो आप सोचते कि यार भौतिक विज्ञान, किस सामाजिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अनेक प्रकार के विज्ञान को खोजते आप। लेकिन ध्यान रखिए कि जिस भी विज्ञान को आप खोजोगे, एक विज्ञान को आप खोज सकते हो। लेकिन युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि किसी भी विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। अभी आपके सामने प्रश्न हो गया, शास्त्र में ऐसी कौन सी चीज है कि उसको पढ़ ले तो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए? क्या हम डॉक्टर बन सकते, आईएएस बन सकते, और कुछ बन सकते? तो ये सामाजिक कल्पना की बात नहीं है। एक आध्यात्मिक कल्पना को अगर हम देखें तो शास्त्र में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जो सामाजिक रूप से कि वह छूटा हुआ उसको उसका वर्णन न किया गया। तो अगर शास्त्र का अध्ययन आप कर लेते हो तो किसी विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, व्यक्ति स्वतः